मॉर्निंग भैया सभी को। जैसा कि आज कक्षा अष्टमी में सामाजिक विज्ञान और अध्याय 2 है भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। तो एक ही पाठ में हम इन चारों पांचों टॉपिकों को एक एक करके ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो भूमि वाला टॉपिक था इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और वो जा चुकी है। आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मृदा यानी मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मृदा, इसकी डेफिनेशन या इसका अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं मृदा। तो इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, उसको क्या कहते हैं हम, मृदा कहते हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी की जो पृष्ठ यानी ऊपरी जो परत है उसको क्या कहेंगे हम, मृदा यानी मिट्टी। तो ये इसका अर्थ हुआ, डेफिनेशन हुई मृदा। तो जब भी हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें उसको अर्थ पता होना चाहिए कि मृदा का टॉपिक है तो मृदा कहते किसे हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, उसको क्या कहते हैं हम, मृदा कहते हैं। ठीक है। अब बात होती है मृदा निर्माण, अर्थात जो मृदा मिट्टी होती है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो मृदा निर्माण, सेकंड बिंदु है मृदा निर्माण का, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो पता लग गया होगा मृदा का निर्माण किससे होता है। तो चट्टानों से प्राप्त जो खनिज होते हैं, जो जैव पदार्थ, जो जीवों के, और भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं, उनसे मिलकर किसका निर्माण हो रहा है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर है भूस्खलन। तो चट्टानों से मृदा का ऊपर से नीचे लुढ़कने, गिरने की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं भूस्खलन। क्या कहते हैं उसको, भूस्खलन। और भूस्खलन जो होता है वो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे बाढ़ है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, तो उसमें से ही एक है प्राकृतिक आपदा जिसका नाम है भूस्खलन। तो चट्टानों से जो ऊपर से नीचे लुढ़कने, खिसकने की जो प्रक्रिया, जो मिट्टी जो खिसकती है, उसको क्या नाम दिया गया यहाँ पर, उसको दिया गया है भूस्खलन। उसको क्या कहते हैं हम, भूस्खलन। इसके बाद फिर हम पढ़ रहे हैं मृदा परिच्छेदिका, यानी जो मिट्टी है उसके भाग जो हैं उनको कितने उसमें बताया गया है, कौन कौन से अंश हैं, वो इसमें जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार से बताया गया है, अर्थात जो मृदा की जो सबसे ऊपरी जो परत है, ठीक है ना, तो उस पर हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये ऊपर वाला भाग है ऊपरी परत मृदा की। तो हुमस का मतलब हो गया वनस्पति से संबंधित है, जो ऊपर अंश पड़े होते हैं पेड़ पत्तों से। सेकंड है बालू, जो सेकंड जो रूप है उसका मृदा का, वो बालू, गाद, क्ले यानी जलवायु के साथ उप मृदा। ठीक है ना, मृदा का उपभाग। तो अगला है अपक्षयी चट्टानें, जो तापमान उनके साथ जो परिवर्तित होती रहती है, और जनक चट्टानें, ये जो क्या है, मृदा परिच्छेदिका है। ठीक है ना। इसके बाद जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि मृदा जो है निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसके द्वारा मृदा निर्माण जो हो रहा है उसको कौन कौन से तत्व या कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये आपको पॉइंट जो याद करने हैं, कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी या मृदा को निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। तो मृदा का निर्माण हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थ से और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मिलकर बनता है। इनका किसका निर्माण है, वो मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण हुआ, लेकिन अब इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मृदा को, वो कौन कौन से हैं। तो उन कारकों में जलवायु, ठीक है ना, तो जलवायु भी प्रभावित करती है मृदा को। तापमान, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखते हैं रेगिस्तान क्षेत्र में जो दिन के समय तापमान, गर्मी के समय की बात करें तो मृदा जो है मिट्टी होती है उस समय ज़्यादा गर्म हो जाती है रेत, और रात्रि के समय
वो जो रेत होता है वो ठंडा हो जाता है, तो तापमान को जो है प्रभावित करती है मृदा। वर्षा भी प्रभावित करती है। समय, वनस्पति, जनक सेलें, खनिज और सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो मृदा निर्माण को क्या कर रहे हैं भाई, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आज के लिए केवल हमने इतना जाना है कि मृदा की परिभाषा, मृदा निर्माण किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण हो रहा है, और भूस्खलन ये भी एक अर्थ था, और मृदा प्रच्छेदिका और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हमने जो 5 बिंदु हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाया है, तो एक बार इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करना। नेक्स्ट में पढ़ेंगे मृदा निर्माण या निम्नीकरण संरक्षक मृदा का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है मृदा निर्माण का। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, ओके।